फर्स्ट जो क्या है चैप्टर जो है फर्स्ट है। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, समांतर श्रेणी जी, क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे और आज इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे इसी वीडियो में, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या डिफिनीशन है, क्या पहले हम लोग जानेंगे क्या अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम मतलब स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अनुक्रम मतलब सीक्वेंस क्या है। संख्याओं का वह समूह, कोई भी एक संख्या है, संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो उसे अनुक्रम कहते हैं। जिसे निश्चित क्रम में सजाया गया हो, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8, वैसे ही निश्चित क्रम में, निश्चित मतलब क्रम निश्चित हो, ठीक है। तो यहाँ से अभी देख सकते हैं निश्चित क्रम में क्या है 2 5 8 11, मतलब अंतर किसने का है, 3 3 का अंतर है। तो ये निश्चित क्रम में। फिर से चलिए देख लेते हैं क्या है, संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो, एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो उसे ही कहते हैं क्या अनुक्रम। जो है अनुक्रम ऐसे जैसे देख सकते हैं क्या है 2 5 8 11 है, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है परिमित अनुक्रम, क्या है फाइनाइट क्या है सीक्वेंस, क्या है फाइनाइट सीक्वेंस। तो देख सकते हैं क्या है एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या है पदों की संख्या सीमित हो, क्या है सीमित होती है, क्या है पदों की संख्या सीमित होती है, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे मतलब देख सकते हैं क्या है परिमित, क्या है परिमित अनुक्रम में हमेशा अंतिम पद होता है। परिमित जो रहेगा फिनिट मतलब कि जिसमें अंतिम पद जरूर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्या है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। इसमें अंतर कितने का है 2 2 का अंतर है, और डैश डैश कितना है अंतिम पद इसमें कितना है 5 में 25। तो अंतिम पद का फार्मूला एक होता है। तो चलिए मैं वीडियो में ही बताऊंगा इसी वीडियो में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तीसरा क्या है अपरिमित अनुक्रम, क्या होता है इनफाइनिट सीक्वेंस। इन्फिनिट सीक्वेंस क्या है वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित अनुक्रम होती है। क्या होती है अपरिमित अनुक्रम होती है, क्या होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं इनमें क्या होती है, इनमें पदों को गिनना संभव नहीं होता है, और इनमें पदों को गिन सकते हैं और अंतिम पद भी रहता है परिमित में। और अपरिमित मतलब इन्फिनिट में क्या होता है क्या है इनमें पदों को गिनना संभव नहीं, इसको पदों को गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट तक होती हैं। जो क्या है 1 3 5 8 9, क्या 1 3 5 8 9, ठीक है 1 3 5 8, ठीक है। तो चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है श्रेणी, क्या है श्रेणी मतलब सीरीज जिसे बोलते हैं। यदि किसी अनुक्रम में सभी पद प्लस माइनस के चिन्ह द्वारा जुड़े हों तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। प्लस या माइनस से जुड़े हों, ठीक है, या प्लस करने पे अंतर सेम हो, जैसे क्या है अंतर सेम होना चाहिए बस। क्या +3 है +1 +3 +5 +7 डैश 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 25 तक है, क्या है एक ये श्रेणी है। तो चलिए और आगे देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ करेंगे। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या है प्रोग्रेशन, क्या है प्रोग्रेशन। श्रेणी क्या है, श्रेणी क्या है अनुक्रम या श्रेणी के पद, क्या है अनुक्रम या श्रेणी के पद यदि किसी विशेष गतीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए हो तो वह श्रेणी या अनुक्रम श्रेणी या प्रोग्रेशन कहलाता है। फिर से चलिए देखते हैं क्या है अनुक्रम या श्रेणी के पद। अनुक्रम या श्रेणी के पद यदि किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे जाएं तो वह श्रेणी या अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग एपी इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं एपी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या किसे कहते हैं। यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में, यदि किसी कोई श्रेणी है सीरीज है, यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद, पहले वाला पद, क्या है पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले पद से अंतर एक स्थिर राशि हो उसे एपी कहते हैं। समझ गए। मान लीजिए पहला पद है और ये दूसरा पद है, पहले पद में से दूसरे पद को जो दूसरे पद को पहले में से माइनस करेंगे तो उसका अंतर समान आना चाहिए, तो इसे ही एपी कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या है। यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में, श्रेणी भी देखे अनुक्रम भी देखे,
तो ये नोट्स मैं अपने नोट्स से आप लोग को बता रहा हूँ, तो नोट्स को ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर किया करिए और नोट्स को ज़रूर बनाया करिए। यही नोट्स आप लोग देख के बना सकते हैं, तो इससे भी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। नहीं तो क्या होता है, बच्चे आते हैं न्यू न्यू, इधर उधर लग जाते हैं, तो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उन लोगों का बैक लग जाता है। तो देखिए, इंटर से कोई अच्छा बच्चा आता है और कोई हाई स्कूल से आता है, तो इन लोग को उतना ट्रेंड नहीं होते हैं, तो सोचते हैं कि किसी तरह निकल जाएगा, निकलता नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेल नहीं होता है। आप लोग को मान लो कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बैक लग जाता है। और बैक लग जाते हैं तो कोई जानते ही हैं, सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी वाले भी सोचते हैं कि बैक ना लगाओ किसी बच्चे का। तो मन से पढ़िए और अच्छे से वीडियो देखिए। चलिए फिर से मैं बता दूं क्या समांतर किसे कहते हैं। यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती मतलब पहले में से माइनस करेंगे दूसरे को, मतलब पूर्ववर्ती मान लीजिए 2 है, यहाँ 1 है, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। फिर इसी तरह 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, तो ऐसे ही जो क्रम मिलता रहेगा उसी को कह रहे हैं। क्या पूर्ववर्ती पद में अंतर एक स्थिर राशि हो उसे ही एपी कहते हैं। एपी देखिए तो फिर क्या कहते हैं, इस स्थिर अंतर को सर्वांतर कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। सर्वांतर कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फार्मूला के एग्जाम्पल के तौर से हम लोग फार्मूला देखते हैं। क्या है, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, ये मैंने ले लिया। आप लोग देख सकते हैं क्या है, मैंने दूसरे पद में से पहले को माइनस किया है, क्या दूसरे पद को 3 में से 1 को माइनस किया है, और देख सकते हैं फिर 5 में से 3 को माइनस किया है, 7 में से 5 को माइनस किया है, तो अंतर हमारा क्या है, 2। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे जो 2 आया, एक डिफरेंट आया है, हमें डी इसको 2 कह सकते हैं। क्या है, डी बराबर 2 है, डी बराबर क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं प्रथम पद प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और सर्वांतर मैंने भी बताया, जो अंतर आया सर्वांतर मतलब 2 पदों का अंतर, सर्वांतर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एनवे पद क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं, ठीक है, टीएन बोलते हैं। तो ये फार्मूला क्या होता है, टीएन बराबर क्या होता है, टीएन बराबर होता है a + n-1 × d। ए क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, संख्या है, क्या एन पदों की संख्या है, और डी क्या है, सर्वांतर है, ठीक है। क्या है, डी सर्वांतर है। चलिए आगे देखते हैं। क्या है, समांतर श्रेणी के पदों को निम्न रूप से व्यक्त करते हैं। निम्न रूप से व्यक्त करते हैं, कैसे करते हैं, पहला पद ए है तो ये ए है, फिर क्या अगला क्या आ जाएगा, a + d आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, a + 2d आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा, a + 3d आ जाएगा, और चौथा क्या आ जाएगा, a + 4d, डैश 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 आ जाएगा, ठीक है। तो डैश डैश आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग फार्मूला करते हैं और डायरेक्ट फार्मूला हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानेंगे क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी से nवां पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए फार्मूला देखते हैं। क्या मैं बता दूं क्या है, प्रथम पद अब क्या है, प्रथम पद क्या है, ए है, प्रथम पद इक्वल क्या है, ए है, और सर्वांतर क्या है, सर्व अंतर, क्या है, सर्व अंतर क्या है आप लोग का, डी है, और nवां पद क्या है, टी एन है। क्या nवां पद जो है आपका टी एन है। तो मान लीजिए मैंने क्या लिखा था, श्रेणी, क्या है, श्रेणी के पद, श्रेणी का पद आपका क्या है, श्रेणी का पद है, पहला ए है, कामा a + d है, और क्या है, a + 2d है, डैश डैश होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रथम पद लेते हैं। क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद लेते हैं। तो प्रथम पद आपका क्या है, ए है, प्रथम पद ए है, तो क्या करेंगे, टी1 लेंगे। क्या, टी1 ले लेते हैं, टी1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए है पहला पद, इसको क्या कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं, तो हमारा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आगे स्टेप देखिए, क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस, जैसे क्या कर सकते हैं, 1 - 1 और इंटू डी। जब हम क्या करेंगे, 1 - 1 में से क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और डी से इंटू कराएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, तो क्या कर सकते हैं, a + 1 - 1 × d रखा हूँ, तो a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू डी रहेगा।
जब ए हो जाएगा प्लस रहेगा, और जब किसी भी संख्या में 0 का इंटू करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, ए आ जाएगा, तो हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ तक ये आ गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, पहला यहाँ तक हो गया। तो चलिए फिर सेकेंड टर्म क्या होता है, द्वितीय टर्म क्या है, द्वितीय पद। द्वितीय पद हम लोग लिखेंगे तो क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, T2। T2 जब रखेंगे तो T2 हमारा सेकंड पद क्या है, AD है, क्या है, A और D है, क्या है, AD है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ कर सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 रख सकते हैं, और ये क्या हो सकता है, D हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जैसे माइनस करेंगे 1 में से तो हमारा D आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पहला था, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा पद देखते हैं क्या है, तृतीय पद। तीसरा पद देखते हैं तो क्या आ जाएगा, Tn3 क्या हो जाएगा, Tn3 क्या है, A प्लस 2D। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या है, A प्लस 2D। A प्लस 2D को इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इक्वल A प्लस क्या करेंगे, 3 माइनस 1 और D। तो हमारा फिर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2D। तो ये 3 हो गया। इसी तरह निकालते निकालते डैश डैश दे दीजिए बीच में, डैश डैश देते देते हमारा एन टर्मुला एनवा पद क्या आ जाएगा, एन पदों का एनवा पद हमारा क्या हो जाएगा, Tn इक्वल हो जाएगा। Tn इक्वल हम रख सकते हैं A प्लस और क्या है हमारा n जो पद है, n में से 1 माइनस कर देंगे, n माइनस 1 इंटू डी। क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा क्या, हमारा और आपका क्या आ जाएगा, व्यापक पद। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं फार्मूला, Tn इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यही आपका एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यही एक फार्मूला बन जाएगा। तो नोट कर लीजिए और इसी बेस पे सवाल भी करेंगे। तो हम यही आप लोग को बता दूं कि यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे जनरल टर्म कहते हैं या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापक, क्या है, व्यापक क्या है, पद, व्यापक पद या क्या है, जनरल टर्म, GENERL, जनरल टर्म, TERM, जनरल टर्म। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए और आगे देखते हैं क्या है फार्मूला। चलिए तो एक हम लोग क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी पे हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, Tn हमें क्या बताना है, n इक्वल क्या बताना है, n इक्वल हमें बताना है 6 बताना है। तो Tn इक्वल हम क्या करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। मान लीजिए हमारा पहला पद क्या रहेगा, पहला पद तो हमें दिया नहीं है, क्या है, पहला पद हमारा A रहेगा, पहला पद तो हमारा A ही रहेगा, और nवा पद हमें 6 मिला है। तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, Tn इक्वल क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी पे हम लोग रखते हैं। तो A हमें पता नहीं है, n पता है, n हमारा क्या है, 6 है, माइनस 1 है और D है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, 5D। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया जैसे। ठीक है, तो आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग अगला फार्मूला देखेंगे। हाँ, तो देखिए क्या है, किसी समांतर श्रेणी AP का अंतिम से nवा पद। मैंने अभी देखा n पद क्या था, और मैं इसमें फार्मूला बताऊंगा क्या है, n पद मतलब लास्ट टर्म आप लोग दिया रहेगा क्या है, अंतिम से nवा पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। मान लीजिए प्रथम पद इसी तरह क्या है, प्रथम पद A है, क्या है, प्रथम पद लिख देते हैं। प्रथम पद क्या है, इक्वल A है, सर्वांतर क्या है, अंतर, क्या है, सर्व अंतर आप लोग क्या है, इक्वल D है, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद आप लोग का L है, क्या है, L है, अंतिम पद L है। तो पद देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, सीरीज जो हम लोग की बनेगी क्या रहेगी, A रहेगा, A प्लस D रहेगा, A प्लस क्या रहेगा, 2D रहेगा, डैश डैश L माइनस 2D कामा L माइनस D, फिर लास्ट में क्या रहेगा, L रहेगा। ये हमारी सीरीज बन गई, क्या बन गई, ये हमारी सीरीज बन गई। तो चलिए देखते हैं L टर्म क्या है, अनंत अंतिम से क्या रहेगा, अंतिम पद, क्या रहेगा, अंतिम पद। तो अंतिम पद इक्वल क्या है, L इक्वल रहेगा, उसी तरह वही भी रहेगा L इक्वल। तो L प्लस 0 कुछ नहीं होगा, L प्लस 0 कुछ भी नहीं रहेगा,
इंटू डी भी कर दीजिए, इंटू डी कर देंगे कुछ नहीं रहेगा, और नीचे हम लोग क्या करते हैं एल 1 माइनस क्या यहाँ प्लस रहेगा 1 माइनस 1 इंटू डी, तो वही फिर से आ जाएगा। तो ये अंतिम एल हो गया अंतिम पद, और दूसरा भी इसी तरह रहेगा, क्या रहेगा दूसरा पद क्या हो जाएगा दूसरा पद भी इसी तरह रहेगा, क्या रहेगा एल हो गया यहाँ पे एल हो गया प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस दूसरा पद है ना 2 माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरह तीसरा पद भी हो जाएगा, क्या रहेगा तृतीय पद क्या रहेगा एल प्लस 3 माइनस डी। ठीक, ये हो जाएगा इसी तरह डैश 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 डैश। तो अंत में हम लोग का फार्मूला जो बन जाएगा क्या कह सकते हैं अंत से क्या कह सकते हैं अंत से एनवां पद तो एल इक्वल हो जाएगा मान लीजिए एन नहीं एल अंतिम पद हो गया एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा। तो यही हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और यहाँ से देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, और दो ठो फार्मूला है, मैं इसी सॉल्यूशन में इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है समांतर श्रेणी में n पदों का योग। क्या है समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना, टू फाइंड सम ऑफ n टर्म इन एपी। ठीक है, इन एपी के, तो एपी का फार्मूला चलिए हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा प्रथम पद, क्या रहेगा प्रथम पद आप लोग का क्या होगा, प्रथम पद ए हो जाएगा, और सर्वांतर सबसे पहले क्या है सर्वांतर आप लोग का ये पहला पद ए हो जाएगा, सर्वांतर चाहिए, और हमें क्या चाहिए एनवां पद, क्या है एनवां पद हमारा क्या हो जाएगा आप लोग का टीएन हो जाएगा। ठीक है, टीएन हो जाएगा, और ये क्या है एल एवं एन पदों का योग क्या हो जाएगा हमारा, योग आप लोग का हो जाएगा एस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीरीज देखते हैं। पहला सीरीज हम लोग का क्या बनेगा एस इक्वल ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस 2d। ठीक है, डैश डैश एल वाला क्या हो जाएगा एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल तक रुक जाएगा। ठीक है, ये पहला सीरीज हो गया। चलिए, तो दूसरा सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सीरीज आप लोग को हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से स्टार्टिंग होगी, जो क्या हो जाएगा एल प्लस एल माइनस डी। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा एल माइनस 2d डैश डैश क्या हो जाएगा यहाँ से उल्टा हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक, प्लस फिर क्या रहेगा प्लस ए माइनस डी हो जाएगा, ए प्लस डी फिर प्लस। ठीक है, ये दो हो गया। क्या करेंगे पहला और दूसरे समीकरण को जोड़ देंगे। क्या करेंगे फर्स्ट पहले वह दूसरे समीकरण को क्या है जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करेंगे जोड़ेंगे। आप लोग जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग जोड़िए, क्या करेंगे ये तो ये यहाँ से कट जाएगा अपना। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट रहेगा तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब कुछ कट के क्या बचेगा आप लोग को मैं बता दूं क्या बचेगा। जोड़ रहे हैं तो ये क्या एस एस क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, और हमारा क्या बचेगा आप लोग देखिए ए प्लस एल बचेगा। क्या बचेगा ए प्लस एल बचेगा। यहाँ से जब इंटू करके खोलेंगे तो ये कुछ कुछ कटेंगे और क्या बचेंगे ए प्लस एल बचेगा, और दूसरा क्या बचेगा फिर बचेगा ए प्लस एल बचेगा, फिर तीसरा क्या बचेगा ए प्लस एल बचेगा, और डैट 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 करके एन पदों तक बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एन इक्वल ए प्लस एल, क्या लिखेंगे एन इक्वल ए प्लस एल। तो यही हमारा एसन का फार्मूला हो जाएगा एल तक, अंतिम तक क्या हो जाएगा एस इक्वल n/2 ए प्लस एल। ठीक है, ये अनंत तक है, तो ये एक फार्मूला हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें एसन का फार्मूला चाहिए, तो टी एन पद वाला क्या फार्मूला था, टी एन इक्वल क्या था ए प्लस एन माइनस डी, क्या था
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला हम लोग रख देंगे। तो हमने ऊपर अभी बताया था एल का फार्मूला है, तो इसको मैं यहीं पे पुट कर दूंगा एल के जगह पे। तो एसन इक्वल क्या हो जाएगा, एसन इक्वल हो जाएगा n/2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, एसन का फार्मूला एसन इक्वल हो जाएगा n/2 क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। तो क्या हो जाएगा, यही एसन का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही एसन का फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और इसी बेस पे क्या है न्यूमेरिकल लगाया जाएगा, तो अगले लेक्चर में लगाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखे होंगे वीडियो को। तो धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मैं बता दूं आप लोग को, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको बताइएगा, जिससे इस वीडियो को देख के उनको भी फ़ायदा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी अंदाज के साथ अगले वीडियो में। मैं बता दूं कि क्या न्यूमेरिकल बताऊंगा, क्या प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।